नमस्कार, अंग्रेजी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इससे पहले जो है हम सेंटेंस और आर्टिकल्स को ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग चाहें तो पीछे वाले वीडियो में प्लेलिस्ट से जा कर के आप उसको देख सकते हैं, और नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो हकीकत में जो आपका जो क्या है, वाक्य के जो भेद है, इसको समझते हैं हम लोग। वाक्य के भेद बहुत धीरे धीरे आराम से सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सुपर टेट 2021 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आना है अंग्रेजी में। अभी जो है डेट निर्धारित नहीं है परीक्षा का, और क्या है कि 2 नंबर का आपका कम से कम कंप्रीहेंशन से समझ से क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका अनसीन जो पैसेज होता है उससे, और बाकी 8 नंबर तो आपको ग्रामर से आना ही है। तो जो वाक्य के भेद है ना, वाकई में वो भेद ही है, इसको जो है हम टाइप नहीं कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो हम सेंटेंस पढ़े हैं, तो जो सेंटेंस है, जो वाक्य है आपका सेंटेंस, तो जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में जितने भी आपके क्या है वर्ड, जितने भी आपके शब्द आते हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा। जो आपके वर्ड आते हैं उस सभी वर्ड का अलग अलग जो है क्या होता है, उसका वर्क होता है, अलग अलग उसका क्या है कार्य होता है, अलग अलग जो है उसका आपका वर्क होता है। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मतलब नहीं जान पाते हैं लोग कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। भाषा के प्रकार ये जानते जानते थक गए होंगे, लेकिन भाषा के प्रकार से मतलब क्या है, जो आपके जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वाक्य के जो आपके जितने भी वर्ड हैं, वर्ड का कार्य, सबका कार्य अलग अलग है। उस कार्य के आधार पर जो है उसको सेट करके जो है अंग्रेजी बनाया जाता है। तो अगर जब तक आप उसके कार्य के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जो है आपको टेंस और आगे की जितने भी ग्रामर की सारी चीज़ें हैं नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, वाक्य के जो आपका जो भेद है वो तो आपको 8 ही है प्रॉपर रूप से, लेकिन जनरली 8 के बाद एक नवा आप जो है जिसको हम पढ़ा चुके हैं, एक आप आर्टिकल भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। आर्टिकल्स, जो इसको जो है आपको हम बोले थे अग्र शब्द, तो इसके बारे में जो है हम आप लोगों को विधिवत रूप से पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। और अब इसके बारे में देखिए, जो पढ़ना है अब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एक बैग बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। नाउन के बारे में जानेंगे हम। तो जो नाउन है, नाउन जो है संज्ञा पढ़ते पढ़ते जो है यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी तक भी संज्ञा आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। देखिए, पीछा आप कोई चीज़ से कैसे छुड़ा पाएंगे, जब तक जितने भी आपके रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ है, जब तक आप एकदम सर्वज्ञाता नहीं बन जाएंगे, तब तक पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी चीज़ को देखिए, जहाँ भी देखिए, उसमें सब कुछ संबंध आपका जुड़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड, उसी के बारे में सब कुछ जानना है आपको, और एकदम अंतिम तक जानना है। तो देखिए, संज्ञा हो गया आपका। अब प्रोनाउन आप जो है क्या है, सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो अभी इसके बारे में डिटेल अलग अलग जो है सारी क्लासें आपका चलेगा। ये सर्वनाम हो गया आपका, जो देखिए ये विशेषण हो गया आपका, विशेषण ये आपका जो है क्या है, क्रिया है, और आपका ये देखिए आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हिंदी नाम भी हम लिख दे रहे हैं, हालांकि चूँकि सब लोग आप जान रहे हैं इसको। और ये देखिए आपका संबंध बोधक है, संबंध बोधक, संबंध बोधक आपका अव्यय है। और जो है आपका कंजक्शन, एकदम डायरेक्ट शब्द से ही जोड़ रहे हैं कि आपका कंजक्शन की अगर बात हो गया तो ये आपका संयोजक वाला इसमें शब्द है, आपका संयोजक अव्यय। और ये देखिए आपका जो इंटरजेक्शन है, इसके बारे में जो देखिए हम पढ़ा चुके हैं सेंटेंस में। जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वही जो है इंटरजेक्शन भी होता है आपका विस्मयाविबोधक, माने विस्मय बोधक आपका जो है ये अपव्यय होता है, अव्यय होता है। अब देखिए इसमें समझिए संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि मतलब पर्सन थिंग्स, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बदले में जो बोला जाता है तो जो सिर्फ शब्द का प्रयोग होते हैं सर्वनाम होता है। एडजेक्टिव दोनों के जो है विशेषता बताता है आपका,
क्रिया क्या है, वर्ब है, कार्य करने की जो पाया जाता है। अब वर्ब की जो है इसमें दो बातें, ये दोहरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें जो है वर्ब की दो बातें हैं। ये वर्ब क्या है आपका जो है नाउन के रूप में भी इसका जो है प्रयोग होता है वर्ब का कभी कभी, जो कि क्या है जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में जो बताए थे आप लोगों को हम। तो वर्ब जो है यहाँ क्रिया तो ही है, लेकिन कभी वर्ब उठ करके आपका नाउन के रूप में भी आपका प्रयोग हो जाता है। इसके बारे में भी फिर हम टोटल बात बताएंगे। और जो क्रिया विशेषण है, जो आपका एडवर्ब है, क्या है देखिए आपका नाउन और प्रोनाउन और जो है इंटरजेक्शन, तीन चीज़ की जो है छोड़ करके बाकी जो है सभी लोगों का विशेषता बताता है आपका क्या, एडवर्ब बताता है। और एडजेक्टिव तो आपको जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है आपका विशेषण, लेकिन आपका एडवर्ब जो है आपका नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके उनकी विशेषता बताता है। और आगे देखिए क्या है आपका प्रीपोजिशन, ये संबंध बोधक। ये देखिए संज्ञा और जो सर्वनाम जो शब्द है उसके आगे आकर के वो क्या होता है कि दोनों शब्द को आपस में जोड़ता है, दोनों शब्द को, जैसे आन हो गया, जैसे आप नहीं लिखते हैं आन जो है अंडर, तो इस तरह से उसको क्या होता है जोड़ता है आन पर। अब ये क्या है जो कंजक्शन जो आपका संयोजक है ये भी क्या है आपका डायरेक्ट जैसे एंड से जोड़ता है, एंड हो गया। और इंटरजेक्शन आपको बताए हैं विधिवत रूप से, इसमें विस्मयाभिबोधक चिन्ह होता है और बहुत सारे इसमें एलॉस है, वेल डन है, इसमें कई तरह की भी बातें हैं, सारी चीज़ बताए हैं। अग्र शब्द आर्टिकल के बारे में पीछे वाले वीडियो में आप बता चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इसके जितने भी आपके प्रकार हैं, टाइप्स है, इसके अलग अलग किस तरह से कहाँ कैसे यूज होगा, इसके बारे में टोटल सारी चीज़ को जो है हम इसमें बताने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही आप लोग जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते कितने हैं, उसका प्रकार कितना होता है। तो प्रकार देखिए आप मतलब सामान्य रूप से 8 मानेंगे, और अगर मान लीजिए इसी से संबंधित यदि क्वेश्चन ही आ गया, अगर मान लीजिए, तो अगर आपके देखिए अगर विकल्प में अगर 9 दिया है तो 9 छाटेंगे, नहीं 8 है तो 8 छाटेंगे, 8 9 तो एक साथ मिलेगा ही नहीं है। तो क्लियर है, क्योंकि आर्टिकल्स जो है इसमें शामिल है, एकदम क्लियर है। तो ये रहा आज के अंग्रेजी की क्लास। अब इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, जो वाक्य की जो भेद है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कहते किसे हैं, क्योंकि जब आगे जब इसको पढ़ाएंगे हम तो बार बार इस चीज़ को बताने की जरूरत नहीं। जितने भी सेंटेंस हैं, जो भी मतलब वाक्य में जितने भी आपका वर्ड है, जो शब्द है, उस सबका कार्य अलग अलग है और वही उस शब्द का ही बात है। अब नाउन कौन शब्द है आपका, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, वर्ब है, एडवर्ब, ये जितने भी आपको शब्द मिल करके क्या है आपका, जैसे शब्द कई शब्द मिल करके आपका वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया, तो सभी का जो क्या अलग अलग नाम है, नाउन नाम है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जितने भी आपका शब्द है उसका क्या है नाम है। अभी नाम का सबका क्या है काम जो है अलग अलग है, इस सभी नाम का काम जो है अलग अलग है। तो इस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आगे हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।